ईद की शॉपिंग ने कोरोना वायरस का खौफ भुला दिया। इचरा, उर्दू बाजार, अनारकली समेत मुख्तलिफ बाजारों में बला का रश। कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। किसी ने मास्क पहनना, ना समाजी फासले का ख्याल किया। मैरिज हॉल एसोसिएशन का शादी हॉल्स खोलने का मुतालबा। एसोसिएशन के वफ्द की सूबाई वजीर सन्नत मियां असलम इकबाल से मुलाकात। शुरा की महदूद अफराद और OSPs के साथ हॉल्स खोलने की तजवीज़। अब ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हमने किस तरह से इस बीमारी के साथ रहना है। हुकूमत का काम है कि माशी हवाले से जो मामलात हैं उनको देखना, और लोगों का काम है कि माशरती हवाले से जो उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनको पूरा करना। कोरोना से बचना है तो सबको एहतियात करनी होगी। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की निजी शॉपिंग मॉल में गुफ्तगू। कहा, मॉल्स की तरह बाजारों में भी SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। स्मार्ट लॉकडाउन में कोरोना आपे से बाहर। सूबे में सैकड़ों नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में मरीजों की तादाद 15,976। लाहौर में 503 नए मरीज सामने आ गए। डॉक्टर्स कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ये बात करते हैं तो अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, एहतियात कहते हैं तो अपनी ज़ात के लिए नहीं कहते। हमें 22 करोड़ अवाम का दुख है और इस दुख को समझने की कोशिश की जाए। और एक आखिरी चीज़ मैं हुकाम बाला को ये ज़रूर इतला देना चाहूँगा कि हमें अपनी सेफ्टी से ज़्यादा अपने पेशेंट अजीज़ हैं। हिफाजती किट्स हैं, ना मरीजों के लिए अलग बेड्स। कोरोना वबा के बाद PIC भी रिस्क बन चुका। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर ज़िशान कहते हैं 24 घंटे में SOPs ना बने तो आने वाले मरीजों को पहले बता देंगे कि PIC के लिए उनके लिए महफूज नहीं है। हुकूमत ने अवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती फैसलों की वजह से कोरोना फैलने के इम्कानात में इजाफा हो चुका है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के 10 रुकनी वफ्द की मुलाकात। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने पर हड़ताल खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। अब्दुल अलीम खान कहते हैं फ्लोर मिल्स 72 घंटे की बजाय 7 दिन की गंदम जखीरा कर सकेंगे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जियां, फल, सब्ज मसालाजात सब महंगा। शहरियों को हुकूमत से रिलीफ देने की अपील। गरा फरोशों और मुनाफाखोरों के खिलाफ जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने गुज़िश्ता रोज की रिपोर्ट जारी कर दी। 1,85,000 रुपए के जुर्माने, 13 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। अकेडमी एशियन डेवलपमेंट बैंक के माली इश्तराक से जौहर टाउन लाहौर में तामीर की जाएगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मंसूबे का मकसद बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाना है। हुकूमत का बल्दियाती इदारों को तबाह करने के बाद बल्दियाती अकेडमी बनाना मुज़हका खेज है। तर्जुमान नून लीग अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहती हैं उस्मान बुज़दार को मालूम है अवाम उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास। कम आमदन हाउसिंग स्कीमों के लिए रूल्स में तरामीम पर LD अफसरान की ब्रीफिंग। हर स्कीम का 3% रकबा स्कूल, हस्पताल और इंतजामिया दफातर के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ मंजूर। लॉकडाउन से मुतासरा वकला के लिए इमदादी रकम मुख्तस न करने का केस।
हुकूमती नुमाइंदे का एहसास कफालत प्रोग्राम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल न होने का एतराफ़। एहसास प्रोग्राम की कोई कानूनी हैसियत नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेक्रेटरी एहसास कफालत प्रोग्राम 4 जून को तलब। LDA की कार्रवाई। प्राइवेट रिहायशी स्कीम आबपारा सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। गैर कानूनी रिहायशी स्कीम बाबर होम्स एंड जहीर विलाज में ज़ेर तामीर सड़कें, ग्रीन बेल्ट, सीवरेज सिस्टम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिसमार। वज़ीर आला पंजाब की बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहते हैं जवानों ने अपनी जिंदगी पाक धरती पर कुर्बान की। हुकूमत पंजाब ने ईद उल फितर की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 22 मई से 27 मई तक ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर और निजी इदारे बंद रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफ्दर के चालान पर प्रोसिक्यूशन का एतराज़। 3 रुकनी कमेटी ने एतराज़ लगाया। थाना इस्लामपुरा पुलिस ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ चालान मुकामी अदालत में जमा कराया था। साबिक DG LDA आहद खान चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस। अदालत का आहद चीमा की अदम पेशी पर जेल सुप्रिंटेंडेंट और SP हेडक्वार्टर को शो कॉज नोटिस। आहद चीमा को 1 जून को पेश करने का हुक्म। इंसदाद मनशियात खुसूसी अदालत में राना सनाउल्लाह के बैंक अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने ANF को नोटिस जारी करते हुए जवाब 6 जून को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिम की 7 साल सजा के खिलाफ अपील खारिज। मुजरिम अपनी 7 साल की सजा पूरी करेगा। अदालती फैसला। मुख्तलिफ जेलों में कैद मुल्ज़मान की अपनों के साथ ईद मनाने की ख्वाहिश। हाई कोर्ट में ईद उल फितर से कबल मुकदमात की समाअत में सिर्फ 3 रोज बाकी। गिरफ्तार मुल्ज़मान की रिहाई के लिए जमानत की दरख्वास्तों में इजाफा हो गया। इकबाल टाउन पुलिस की कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता डकैत 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुल्ज़मान के कब्जे से कार, 3 मोबाइल फोन्स और असलहा भी बरामद। लाहौर पुलिस की जानिब से ईद बैग्स की तकसीम। CCPO जुल्फ़िकार हमीद ने दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों की फैमिलीज में ईदी राशन बैग्स तकसीम किए। कहते हैं एहलकारों की महकमा पुलिस के लिए खिदमात गरां कदर हैं। लेस्को के तमाम सर्कल्स में ई कचहरियों का इनेकाद। सार्फिन की ऑनलाइन शिकायत सुनी गई। शहरियों के लेस्को मुलाजमीन की करप्शन की शिकायत के अंबार लगा दिए गए। और उर्दू के मुमताज़ नावल निगार नसीम हिजाजी का आज 106वां यौम पैदाइश। नसीम हिजाजी की शोहरा आफाक तहारीर में दास्तान मुजाहिद, इंसान और देवता, मोहम्मद बिन कासिम, आखिरी चट्टान शामिल हैं। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के रंगों में खुशामदीद। मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी के बावजूद शहर के बाजारों में दिन ब दिन रिश बढ़ता जा रहा है। ताजर तंजीमें SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। सिर्फ 5% शहरी बाजारों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि 95% खवातीन, मर्द और बच्चे बगैर हिफाजती तदाबीर के बाजारों में खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग इब्राहिम लकी से। अपडेट करते चले आपको अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, इसके बावजूद शहर के बाजारों में दिन ब दिन रश बढ़ता जा रहा है। ताजर तंजीमें SOPs पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम दिखाई दे रही हैं। सिर्फ 5% शहरी ऐसे हैं जो कि बाजारों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, जबकि 95% की बात की जाए तो उनमें खवातीन, मर्द और बच्चे बगैर हिफाजती तदाबीर के बाजारों में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते जाएं कि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, जिसके बाद ईद की खरीदारी के लिए काफी रश दिखाई दे रहा है। शहरियों का बाजार खचाखच भरे दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए SOPs पर अमल दरामद के हवाले से तो सिर्फ 5% शहरी ऐसे हैं जो कि इन SOPs पर अमल कर रहे हैं, जबकि 95% की बात की जाए तो 95% में वो तमाम मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं जो कि इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। ना ही किसी मास्क का इस्तेमाल किया गया है, ना ही हैंड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि ग्लव्स की बात की जाए तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल शाज़ो नादर ही नजर आता है। आपको बताते चले कि लॉकडाउन में नरमी के बावजूद शहर के बाजारों में दिन ब दिन रश बढ़ता जा रहा है। ताजर तंजीमें भी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। सिर्फ 5% शहरी ऐसे हैं जो कि बाजारों में मास्क और हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं, जबकि 95% ऐसे हैं जो कि इन तमाम SOPs को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर बात की जाए हिफाजती इंतजामात के हवाले से तो तमाम जो ताजर हैं वो भी इन तमाम हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। आपको बात बताते चलें कि लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन शहर के बाजारों में रश भी बढ़ता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदगान लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बता